मगर अल्लाह ताला के इस चैलेंज को आज तक कोई कबूल नहीं कर सका। मालूम हुआ कि बुजुर्ग और वली हमारी मदद करने पर। आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या औलिया मरने के बाद हमारे राब्ते में है? एक शुबा और उसका अजाला। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ दिन पहले मेरी अपने एक दोस्त से बातचीत हुई तो मैंने कहा, कब्रों में मदफून बुजुर्ग दुनिया के हालात और वाक़यात से बिल्कुल वाकिफ नहीं और ना ही हमारी मदद करने पर कादिर हैं, बल्कि वो तो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। तो वो कहने लगे, आम मुसलमान तो दुनिया के हालात और वाक़यात से वाकिफ नहीं और ना ही हमारी मदद करते हैं, मगर जो खास लोग हैं मसलन बुजुर्ग, पीर और औलियाए कामिलीन, वो सब कुछ जानते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं, कबूल करते और हमारी मदद को पहुंचते हैं। मैंने कहा, आपकी ये बात भी दुरुस्त नहीं, कुरान मजीद के खिलाफ है। कुरान से ही ये बात साबित है कि खास लोग भी मरने और सोने के बाद दुनिया के हालात वाक़यात से वाकिफ नहीं रहते। मस्जिद में बैठे हुए थे, मैंने कुरान मजीद उठाया और उसके सामने ये आयत मुबारका खोल कर रख दी। अल्लाह ताला सूरह बकरा आयत नंबर 259 में इरशाद फरमाते हैं, क्या तुमने उस जैसे शख्स के वाक़े पर गौर किया जिसका एक बस्ती पर ऐसे वक्त गुजर हुआ जब वो छतों के बल गिरी पड़ी थी? उसने कहा, अल्लाह इस बस्ती को इसके मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? फिर अल्लाह ने उस शख्स को 100 साल तक के लिए मौत दी और उसके बाद जिंदा कर दिया और फिर पूछा कि तुम कितने अरसे तक इस हालत में रहे हो? उसने कहा, एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा, नहीं, बल्कि तुम तो 100 साल इसी तरह रहे हो। अब अपने खाने पीने की चीजों को देखो, वो जरा नहीं सड़ी, और दूसरी तरफ अपने गधे को देखो कि गल सड़कर उसका क्या हाल हो गया। और ये हमने इसलिए किया ताकि हम तुम्हें लोगों के लिए अपनी कुदरत का एक निशान बना दें। और अब अपने गधे की हड्डियों को देखो कि हम किस तरह उन्हें उठाते हैं, फिर उनको गोश्त का लिबास पहनाते हैं। चुनाचा जब हकीकत खुलकर उसके सामने आ गई तो वो बोल उठा कि मुझे यकीन है अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम नबी हैं और नबी वलियों और बुजुर्गों से अफजल होते हैं। जब उनको मौत दी गई और वो 1 सदी तक मौत की ही हालत में रहे, और जब अल्लाह ने जिंदा किया और पूछा कि कितना अरसा मौत की हालत में रहे, तो वो उन्हें मालूम नहीं था। अल्लाह ने उन्हें बताया कि तुम 1 सदी तक मौत की हालत में रहे हो। मालूम हुआ कि वफात के बाद नबी, वली, पीर, फकीर, मलंग और बुजुर्ग दुनिया के हालातों वाकयात से वाकिफ नहीं होते। मैंने कहा, आप तो मुर्दा बुजुर्गों की बात करते हो कि वो हालातों वाकयात से वाकिफ होते हैं। कुरान तो जिंदा वलियों के बारे में भी कहता है, अगर वो सो जाएं तो दुनिया के हालातों वाकयात से बेखबर हो जाते हैं। फिर मैंने उसे असहाबे कहफ का वाकया निकाल कर दिखाया और बताया कि ये वो वली हैं जिन्हें कुरान भी वली मानता है, और जब सो गए तो दुनिया के हालात से बेखबर हो गए। अल्लाह ताला सूरह अल कहफ आयत नंबर 19 में फरमाते हैं, इसी तरह हमने उन्हें जगाकर उठा दिया कि आपस में पूछ गिछ कर लें। एक कहने वाले ने कहा कि तुम कितनी देर ठहरे रहे? उन्होंने जवाब दिया कि 1 दिन या 1 दिन से भी कम। कहने लगे कि तुम्हारे ठहरे रहने का बखूबी इल्म अल्लाह ताला ही को है। मैंने कहा, ये आम लोग नहीं बल्कि वली थे, मुर्दा नहीं जिंदा थे, कब्र में नहीं दुनिया में ही थे, मगर फिर भी दुनिया के हालातों वाकयात से बेखबर थे। उन्हें अपने हालात का भी इल्म नहीं था। वो कितनी मुद्दत सोए रहे, हमारे हालात से वाकफियत तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ताला ने आगे बयान किया है कि ये औलिया अल्लाह 309 साल तक सोए रहे। फरमाया, और वो सहाबे कहफ अपनी गार में 300 साल और मजीद 9 साल सोते रहे। मैंने कहा, ये एक वली नहीं बल्कि ज्यादा थे और मरे हुए नहीं सोए हुए थे। सब मिलकर भी कुछ न जान सके कि कितना अरसा सोए रहे, तो मरे हुए बुजुर्ग को कैसे पता चल सकता है? जब उसने ये बात तस्लीम कर ली कि वली और बुजुर्ग वाकई सोने या मरने के बाद दुनिया के हालातों वाकयात से बेखबर होते हैं, तो फिर मैंने उसे वो आयात खोल कर दिखाई जिनसे साबित होता है कि वली और बुजुर्ग हमारी मदद करने पर कादिर नहीं। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फरमाते हैं, आप कह दीजिए, पुकारो उन्हें जिनको अल्लाह के सिवा गुमान करते हो, तो वो इख्तियार नहीं रखते तुमसे तकलीफ दूर करने और ना फेर देने का। जिन लोगों को ये पुकारते हैं वो आप ही अपने रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं कि उनमें कौन ज्यादा मुकर्रब है। उसकी रहमत की उम्मीद रखते और उसके अजाब से डरते हैं। बेशक तुम्हारे रब का अजाब डर की चीज है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मकबूल बंदे तुम्हारी तकलीफ, दुख, मुसीबत और मुश्किल दूर करने पर
कादिर नहीं, वो तो खुद नेक अमाल करके रब की रजा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते थे और अल्लाह के अज़ाब से डरते थे। मैंने कहा मजीद आगे चलते हैं। जिन्हें तुम पुकारते हो वो भी हमारी तरह अल्लाह ताला के बंदे हैं, न हमारी दुआएं सुनते हैं और न कबूल करने का इख्तियार रखते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल एराफ में फरमाया, बेशक जिनको तुम पुकारते हो वो तुम्हारी तरह के बंदे हैं, बस तुम उनको पुकार कर देख लो, अगर तुम सच्चे हो तो उन्हें तुम्हारा जवाब भी देना चाहिए। इस आयत करीमा में तो अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं कि जिन वलियों और बुजुर्गों को तुम पुकारते हो उन्हें पुकारो और फिर देखो वो तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। अगर तुम सच्चे हो तो पुकार कर देख लो। मगर अल्लाह ताला के इस चैलेंज को आज तक कोई कबूल नहीं कर सका। मालूम हुआ कि बुजुर्ग और वली हमारी मदद करने पर कादिर नहीं। मजीद भी मैंने उसे कुछ आयात दिखाई और मसला समझाया तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह ये तस्लीम करके उठा कि वाकई बुजुर्ग, पीर, फकीर और वली मरने के बाद दुनिया के हालात वाक़यात से वाकिफ नहीं और ना ही हमारी दुआएं सुनते और कबूल करते हुए मदद को पहुंचते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जो भी अभी तक चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है जो मैंने सुनाया और जो आपने सुना, अल्लाह हमें उसे अपनी जिंदगियों में लाने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।